हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन कि जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो यू कैन डाउनलोड हैंड रिटन नोट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर from the description box. Okay, so students, let's start our today's topic which is based on addressing modes of the 8085 microprocessor. Okay, तो यहाँ पर एड्रेसिंग मोड समझने से पहले ये मान के चलिए कि एड्रेसिंग मोड्स अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग किसको समझ जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस को समझ जाएंगे। और अगर इंस्ट्रक्शंस को समझ गए तो आप लोग अपने जो भी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एड्रेसिंग मोड्स ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ बताई गई है कि ईच इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई मीन्स कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको क्या कराना है, काम कराना है। सपोज दैट मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में अपने डेटा को क्या कराना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, या एडिशन कराना है या मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो वो सब किसके थ्रू कराओगे आप, थ्रू दी इंस्ट्रक्शन कराओगे। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो माइक्रो प्रोसेसर में तो उसमें 3 कैटेगरीज आपकी स्पेसिफाइड होती हैं। कौन कौन सी, लेट्स चेक आउट। सबसे पहली चीज आती है आपकी कि ऑपरेशन टू बी परफॉर्म मीन्स कि अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है आपको थ्रू द इंस्ट्रक्शन, वो किससे मालूम चलेगा आपको, इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे क्या कराना है, ट्रांसफर कराना है तो मैं मूव इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करूंगी। अगर मुझे एडिशन कराना है तो मैं एडिशन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करूंगी। लाइकवाइज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एनी अदर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या होगी कि जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है वो भी किसके थ्रू मालूम चलेगा आपको, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मालूम चलेगा। सेकंड चीज क्या आ जाती है कि एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ द डेटा, डेटा को आप कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से कॉपी करा रहे हैं, तो वो प्लेस कौन सा होगा आपका, सोर्स प्लेस होगा। ठीक है, तो डेटा को ही प्रोसेस करोगे आप लोग थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर। अब वो डेटा कहाँ से आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो आपकी इंस्ट्रक्शन में उस सोर्स का एड्रेस भी क्या होगा, गिवन होगा। देन थर्ड चीज क्या आती है आपकी कि एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट। अब आपके पास डेटा आ गया, अब डेटा को आपको क्या कराना है, कॉपी कराना है, ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा तो उसको कहाँ पे सेव करोगे आप लोग, डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि थर्ड थिंग जो है जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन में होगी वो क्या होगी, आपकी डेस्टिनेशन की होगी, यानी कि एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इन 3 जो कैटेगरीज हैं इनके थ्रू आप स्पेसिफाइड करते हो आपने इंस्ट्रक्शंस को। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपका एड्रेसिंग मोड बेसिकली होता क्या है। तो ये जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है इसको आप लोग ध्यान से समझ के चलिएगा। द मैनर इन विच an operand is given an instruction। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि the manner in which an operand is given an instruction। तो एड्रेसिंग मोड्स होता क्या है कि जो भी हमारे ऑपरेंड्स हैं जिनके थ्रू हमें काम कराना है, अब वो कैसे कराना है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू मालूम चलता है हमको, एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू हमें मालूम चलेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम ये ऑपकोड क्या होता है और ये ऑपरेंड क्या होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑपकोड और व्हाट इज ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं, अपना एड्रेसिंग मोड्स को फोकस कर रहे हैं। तो हमें एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू ये मालूम चल गया कि हमें क्या कराना है, ऑपरेंड्स के थ्रू अपना काम करवाना है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि सपोज दैट मैंने किसी स्टूडेंट्स को बोला, किसी स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि ये कॉपी लेकर के जाओ। ठीक है, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस तो क्या दी कि बच्चा आओ, इधर स्टूडेंट आओ, तो मैं या तो उसको नाम से बुलाऊंगी या रोल नंबर से बुलाऊंगी। ठीक है, तो वो तो क्या हो गई, इंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये रजिस्टर या ये कॉपी लेकर के जाओ या ये मार्कर लेकर के जाओ, तो वो किसके थ्रू करा रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स के थ्रू करा रही हूँ। तो इसी तरीके से ऑपरेंड आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो कैसे कराओगे आप, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। ठीक है, और उसमें ऑपरेंड को कैसे स्पेसिफाइड करोगे, वो किसके थ्रू मालूम चलेगा आपको, एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, मीन्स कि आपका एड्रेसिंग मोड जो है एक ऐसा मैनर है जिसमें आप क्या करते हो, ऑपरेंड जो है मतलब जो आपका ऑपरेंड है, ठीक है, उसको किस तरीके से आपको यूज करना है, तो वो हमें कहाँ पे मालूम चलता है, एड्रेसिंग मोड्स में मालूम चलेगा। ठीक है,
तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, पहला जो है वो क्या है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक, सेकंड आ जाता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक, थर्ड जो है वो है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक, फोर्थ जो है वो है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, और फिफ्थ वन जो है वो क्या है आपका इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है यहाँ पे अगर आप लोग एड्रेसिंग मोड्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो ये आपके 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। और यहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एड्रेसिंग मोड है वो कौन सा है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। मीन्स कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो मोस्टली किसका यूज़ करते हैं आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे लेटर ऑन वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है आपकी किसकी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। तो इसको हम लोग समझते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके कि आपका कौन सा एड्रेसिंग मोड किस तरीके से ऑपरेंड के थ्रू अपना ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कराएगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो इस एड्रेसिंग मोड में जो डेटा होता है वो क्या होता है डिफाइन इटसेल्फ। मीन्स कि जो भी डेटा होगा वेदर इट इज 8 बिट और 16 बिट वो कहाँ पर डिफाइन होगा आपका इंस्ट्रक्शन में ही डिफाइन होगा। कैसे होगा देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि MBI A और कॉमा 45H। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका सोर्स हुआ और ये क्या हुआ आपका डेस्टिनेशन हुआ। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि 45H जो है वो कहाँ पे कॉपी कराना है आपको A रजिस्टर यानी कि एक्यूमुलेटर में कॉपी कराना है। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ये X दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये X जो है वो किसको डिनोट करता है आपका रजिस्टर पेयर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है आपका रजिस्टर पेयर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है B दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो B का मतलब क्या हो गया कि BC रजिस्टर पेयर, उसके बाद आपका DE रजिस्टर पेयर और आपका HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है आप जब रजिस्टर्स का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसके 8085 के केस में तो देखेंगे हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और उन 6 में से ये 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो इंडिविजुअली क्या करते हैं 8 बिट को स्टोर करते हैं और अगर मैं इनको पेयर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ तो ये 16 बिट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 500H है ये 16 बिट का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा आपका BC रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। तो जहाँ पर भी X आपको दिखाई दे जाए इट मीन्स कि वो क्या है आपका रजिस्टर पेयर आपका यूज होगा वहाँ पे डेटा को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 500 जो है वो कहाँ पे जा रहा है आपका BC रजिस्टर पेयर में जा रहा है। ठीक है, तो पहला आइडेंटिफिकेशन का केस क्या है आपका कि जहाँ पर क्या है आपका ये I दिखाई दे जाए तो इट मीन्स कि वो क्या है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि ये जो डेस्टिनेशन का प्लेस है वो अकॉर्डिंग टू द आपका जो डेटा है उसके साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे देखिए आपका A क्या है A आपका एक्यूमुलेटर है और इसका जो साइज होता है वो कितना होता है 8 बिट का होता है। और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है 45H लिखा हुआ है। 45H का मतलब क्या है कि जो 45 डेटा है आपका 8 बिट का हेक्साडेसिमल में है। तो हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे तो आपका 4 टर्म्स में वो हो जाएगा आपका। सपोज दैट जैसे 5 को मैं अगर मैं लिखती हूँ 45H को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो 5 का मतलब क्या हो गया आपका 0101
और 4 का मतलब क्या हो गया 0 1 0 0। तो काउंट करिए तो टोटल कितना बैठता है आपका 8 बिट। तो आप 8 बिट के डेटा को ईजिली एक्यूमुलेटर में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 500H, तो यानी कि आपका ये जो 50 है हायर बाइट और ये 00 क्या है आपकी लोअर बाइट। तो आपका जो 00 है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ फिर से। तो देखिए BC है और यहाँ पे ये क्या है आपका 5000H। तो इसको बाइनरी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये लोअर पार्ट है आपका और ये क्या है आपका हायर पार्ट है। तो लोअर पार्ट किस में जाएगा आपका C रजिस्टर में जाएगा और हायर पार्ट जो है वो किस में जाएगा आपका B रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी समझ में आई कि यहाँ पर क्या होता है आपका डेटा स्पेसिफाइड होता है इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं तो उनको इजीली डेटा अवेलेबल हो जाता है, वो फटाफट से क्या करते हैं रजिस्टर में या जो भी डेस्टिनेशन के प्लेस पे रजिस्टर दिया है, रजिस्टर पेयर दिया है, वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बहुत ही ईजी इंस्ट्रक्शन है आपकी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वो ईजिली आपके परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपका डेटा अवेलेबल है। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के केस में। तो यहाँ पर जो डेटा स्पेसिफाइड होगा वो कहाँ पर स्पेसिफाइड होगा, आपका रजिस्टर्स के अंदर स्पेसिफाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मूव B, C लिखा हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है C के डेटा को कॉपी कराना है, कहाँ पर B रजिस्टर में कॉपी कराना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के केस में कट का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के केस में कट का ऑप्शन नहीं होता है, हमेशा किसका ऑप्शन होता है आपका कॉपी का ऑप्शन होता है, ठीक है। मीन्स कि आप सोर्स टू डेस्टिनेशन अपने डेटा को क्या करा सकते हो, कॉपी करा सकते हो। कट का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, किसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको INRB यानी कि इंक्रीमेंट B रजिस्टर। तो आपको क्या कर देना है, जो भी B रजिस्टर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट आपको कर देना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारा काम हो रहा है, मीन्स कि जो भी डेटा स्पेसिफाइड होगा वो किसके थ्रू हो रहा है आपका रजिस्टर्स के थ्रू हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स आपका बोला जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मेथड क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के ही प्लेस पे क्या होगा आपका रजिस्टर की वैल्यू या रजिस्टर का नेम ही आपका वहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता है। अगला है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आपका थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स की। अब देखिए ये एड्रेसिंग मोड क्या कहती है, तो यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड यानी कि ऑपरेंड का एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप क्या कर रहा है, जो भी आपका ऑपरेंड है, ठीक है, जैसे सपोज दैट 25 है, 25 को हमें ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या हुआ आपका ऑपरेंड हुआ। तो जो उसका एड्रेस है वो कहाँ पे स्पेसिफाइड होगा आपका इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड आपका होगा, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या बोल रही है LDA, ठीक है। तो LDA का मतलब होता है लोड द एक्यूमुलेटर, ठीक है। क्या कराना है आपको, एक्यूमुलेटर को लोड कराना है किसके थ्रू, विद द कंटेंट ऑफ लोकेशन 200H। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्या डिफाइन कर रहा है आपका कि ये जो आपको मेमोरी लोकेशन दी गई है, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा उसको कहाँ पर लेकर के जाना है आपको, एक्यूमुलेटर में लेकर के जाना है, ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शन देखिए क्या कह रही है STA 200H। तो यहाँ पे स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा स्टोर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एट द लोकेशन 200। तो इस केस में तो क्या करना है, इस मेमोरी लोकेशन से आपको एक्यूमुलेटर में भेजना है, और इस केस में क्या करना है आपको एक्यूमुलेटर से इस लोकेशन पे, मीन्स कि जो भी लोकेशन वहाँ पे दी जाएगी वहाँ पर उसको सेव कर देना है। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको एक गिवन है, यहाँ पे एक एड्रेस लिया हुआ है 00H और ये आपका क्या है स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। ये क्या है आपका स्टार्टिंग एड्रेस है मेमोरी का, और ये क्या है आपका फाइनल एड्रेस है। FFH क्या है आपका फाइनल एड्रेस है किसका, मेमोरी का, ठीक है। तो यहाँ हमने 200H लिया हुआ सपोज दैट। तो इस 200 में मान लीजिए लेट से कि यहाँ पे क्या है आपका 40H डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस 40H को हमें कहाँ पे, यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लगाई कि क्या लगाई LDA और 200H। तो यानी कि ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस में 40H डेटा पड़ा हुआ है,
और उस 40H को कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको? एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन लगाई कि STA300H, तो अब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में कितना आ चुका है? 40H आ चुका है। अब हमने क्या लगाया? STA300H। तो अभी इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या मालूम चला था कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको? 300H मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 40H है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका? 300H लोकेशन पे आपका स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या थी आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स है। अब हम देखते हैं अपना कौन सा बचता है हमारा? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है? देखिए कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड का जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्पेसिफाइड होगा? इन रजिस्टर्स। बात आ रही है समझ में? क्या होगा? आपका जो ऑपरेंड है जिसके थ्रू आपका ऑपरेशन परफॉर्म कराना है उसका एड्रेस कहाँ पे स्पेसिफाइड होगा? आपका रजिस्टर्स में स्पेसिफाइड होगा, पहली चीज। हैंस द इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली पॉइंट्स टू द ऑपरेंड। तो इसका क्या मतलब है कि आप डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट में आ रहे हैं ऑपरेंड के, आप क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली जा रहे हो, क्योंकि पहला आपको रजिस्टर पेयर ढूंढना पड़ेगा, रजिस्टर पेयर के बाद उसका एड्रेस ढूंढना पड़ेगा और एड्रेस के बाद तब जाके आप अपने ऑपरेंड तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये वो वाली कहावत हो गई, जैसे कि बोलते हैं कि भाई आपका दोस्त का घर कहाँ है? किसी ने पूछा कि आपके दोस्त का घर कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे कि वो जो सामने वाला पेड़ है उसके घर के सामने जो एक घर है उसके पीछे वाला जो घर है वो किसका है? मेरे दोस्त का है। तो इनडायरेक्टली क्या बताया आपने? उसको रास्ता बताया। तो यहाँ पर भी क्या चीज हो रही है कि आपका जो ऑपरेंड है वो किसके थ्रू स्पेसिफाइड हो रहा है? आपके रजिस्टर पेयर के थ्रू। अब रजिस्टर पेयर के थ्रू हमें मेमोरी लोकेशन मिलेगा और उस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा, यानी कि जो भी ऑपरेंड पड़ा हुआ होगा उस पर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है कि STA-X। अब यहाँ पर भी देखिए X आ गया है। अभी पीछे लास्ट इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है रजिस्टर पेयर। तो X आ गया, इट मीन्स कि ये जो B है ये सिंगल B नहीं है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है आपका? BC रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है। इट मीन्स कि जो भी आपका ऑपरेंड होगा उसका जो एड्रेस होगा वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई होगा? इस BC रजिस्टर पेयर के थ्रू आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब STA हमने लास्ट में देखा था, लास्ट इंस्ट्रक्शन के केस में देखा था एग्जाम्पल उसका। तो क्या हो रहा था आपका कि आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो भी लोकेशन आपको दी जा रही थी उसके साथ में वहां पे जाके सेव हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है। क्या बोल रहा है वो आपका कि स्टोर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एट द लोकेशन पॉइंटेड बाय द कंटेंट ऑफ BC पेयर। यानी कि आपको क्या करना है? एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, ठीक है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कहाँ पर जो आपका क्या हो रहा है? पॉइंटेड हो रहा है किसके थ्रू? BC रजिस्टर पेयर के थ्रू हो रहा है, वहां पर क्या कर देना है? स्टोर करा देना है, ठीक है। जैसे इफ कंटेंट ऑफ BC पेयर क्या है आपका? 400 है, तो ये आपका मेमोरी लोकेशन क्या बना? 400 बना। और इस लोकेशन पे आप मतलब एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो इस लोकेशन पे जाके क्या हो जाएगा? आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो कहाँ पे जाके होगा आपका स्टोर? इस BC रजिस्टर पेयर के थ्रू जो भी आपकी मेमोरी लोकेशन होगी वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है उसका कि स्टोर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर करना है एट द लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे? पॉइंटेड बाय द कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर पेयर। तो BC रजिस्टर पेयर के थ्रू मेरी कौन सी लोकेशन आइडेंटिफाई हो रही थी? 400H। तो वहाँ पर मैं अपने एक्यूमुलेटर के डेटा को ट्रांसफर कर दूंगी या स्टोर कर दूंगी, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है वो आपका LDAXB, ठीक है। तो X का मतलब आपको बताया ही था मैंने, रजिस्टर पेयर। कौन सा रजिस्टर पेयर? B यूज हो रहा है, तो इट मीन्स कौन सा रजिस्टर पेयर आ गया आपका? BC रजिस्टर पेयर आ गया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप इस रजिस्टर के फॉर्मेशन को CB नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा? BC रजिस्टर पेयर ही लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो अब क्या कराना है आपको? एक्यूमुलेटर के कंटेंट को,
ठीक है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कहाँ पर लेकर के जाना है आपको, ये जो आपका जो BC रजिस्टर पेयर है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या बोल रही है कि BC रजिस्टर पेयर का जो भी लोकेशन आइडेंटिफाई होगी उसके डेटा को कहाँ पर लेकर के जाना है, एक्यूमुलेटर में लेकर के जाना है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आया कि क्या करना है आपको, कि जो भी लोकेशन आइडेंटिफाई होगी उसके डेटा को कहाँ पर लेकर के जाना है, एक्यूमुलेटर में। STX के केस में क्या होता है कि एक्यूमुलेटर का डेटा आपका जाता है कहाँ पे, जो भी मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई होगी थ्रू दी रजिस्टर पेयर। और LDX का मतलब क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन का डेटा आपका ट्रांसफर होगा, जो भी मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई होगी उसका जो डेटा है वो कहाँ पर जाएगा, आपका एक्यूमुलेटर में। कैसे जाएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से ये जो आपका फिगर बना हुआ है ये माइक्रो प्रोसेसर का है, इसमें ये A क्या डिनोट कर रहा है, आपका एक्यूमुलेटर को डिनोट कर रहा है, और ये B में सपोज दैट 12 पड़ा हुआ है और C में कितना पड़ा हुआ है, 34। इट मीन्स, और ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है, आपका मेमोरी का है। तो B में अगर 12 पड़ा हुआ है और C में कितना पड़ा हुआ है, 34 पड़ा हुआ है, इट मीन्स की लोकेशन क्या बनी है आपकी, 1 2 3 4 बनी है आपकी। और इस लोकेशन पे क्या डेटा पड़ा हुआ है आपका, 55 डेटा पड़ा हुआ है। तो आपको लोकेशन मालूम चल गई BC रजिस्टर पेयर के थ्रू, क्या मालूम चली, लोकेशन आपको 1 2 3 4 H मालूम चली। इस लोकेशन पे कितना डेटा पड़ा हुआ था, 55 पड़ा हुआ था, और ये 55 कहाँ पर कॉपी करना है आपको, या लोड कराना है एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, बात आ गई समझ में। LDX के केस में, STX के केस में क्या होगा, रिवर्स होगा। मीन्स कि ये जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो आपका कहाँ पे जाएगा, इस लोकेशन पे। ये जो आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई होगी BC रजिस्टर पेयर के थ्रू, तो आपका एक्यूमुलेटर से कहाँ पे जाएगा, उस लोकेशन पर जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ में एक इंस्ट्रक्शन और आती है, जैसे सपोज दैट मूव A, M आ गया आपका। ठीक है, तो M किसको डिफाइन करता है, आपका मेमोरी पॉइंटर को डिफाइन करता है, और इसको किस रजिस्टर पेयर के थ्रू हम लोग शो कराते हैं, HL रजिस्टर पेयर के थ्रू शो कराते हैं। ठीक है, तो HL रजिस्टर पेयर मतलब इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, अपना M से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो M जहां पर भी आ गया तो आप समझ जाएंगे कि HL रजिस्टर पेयर में जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसके थ्रू हम लोगों ने क्या स्पेसिफाइड कर लिया, अपने ऑपरेंड का एड्रेस आइडेंटिफाई कर लिया, और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट पड़ा हुआ होगा, जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ होगा, उसको कहाँ पे कॉपी करा दोगे आप लोग, A रजिस्टर में कॉपी करा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्टली एड्रेसिंग मोड जो है वो आपका काम में आता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, सबसे ज़्यादा जो एड्रेसिंग मोड यूज़ किया जाता है वो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है ये आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में मालूम चलेगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5th एड्रेसिंग मोड की तरफ, जो कि क्या है आपका इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो सबसे अच्छा एड्रेसिंग मोड है ये, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा। कैसे देख लेते हैं। 5th जो है वो क्या है आपका इम्प्लिसिट या फिर इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑपकोड और ऑपरेंड, यानी कि जो ऑपरेशन कोड है और जो आपका क्या है ऑपरेंड है, वो आपका कहाँ पे, या कह सकते हो कि जो ऑपरेंड है वो स्पेसिफाइड होता है इन दी ऑपकोड। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि आपको अलग से ना तो रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही डेटा की रिक्वायरमेंट है, और ना ही मेमोरी लोकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है, ना ही रजिस्टर पेयर की रिक्वायरमेंट है। जो आपका ऑपरेंड है वो इटसेल्फ कहाँ पे स्पेसिफाइड होता है, आपका ऑपकोड में ही स्पेसिफाइड होता है। लाइक मैंने लिखा RAL, तो आपको मालूम चल गया, ऑपरेशन भी मालूम चल गया कि क्या कराना है, आपको रोटेट कराना है। अब किसके थ्रू कराना है, जो कि ऑपरेंड होता था आपका, तो किसके थ्रू कराना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में कराना है। कैसे कराओगे, क्या बोल रही है ये इंस्ट्रक्शन कि रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट। तो आपको मालूम चल गया कि ऑपरेशन क्या कराना है, आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट साइड रोटेट कराना है। आ रही है बात समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो ऐसे एड्रेसिंग मोड या ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें ऑपरेंड जो है वो स्पेसिफाइड होता है ऑपकोड इटसेल्फ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स। ओके स्टूडेंट, तो होप
you will enjoy this video. If you like it, please like, subscribe and share with your friends to gain a crisp knowledge of microprocessor 8085. Okay students, so thank you so very much.